प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th क्लास की किताब सोशल साइंस और इन्वायरमेंट का 5वां टॉपिक वाटर पढ़ रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओशन सर्कुलेशन, या हम ऐसा कहेंगे कि मोमेंट ऑफ वाटर इन ओशंस। तो यहाँ पर 3 किस्म की जो मोमेंट होती है, एक को हम वेव्स कहते हैं, टाइड्स कहते हैं और करंट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अगर कभी समंदर देखा होगा और समंदर के जो किनारे होते हैं वहाँ से आपने कभी सफ़र किया होगा, वहाँ से आप चल रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो वो सी शोर्स हैं, वहाँ की वो स्वेट सैंड जो होती है, जो कूल ब्रीज होती है, सी बर्ड्स जो होते हैं उनका जो शोरगुल होता है, और साल्टी स्मेल जो होती है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को, जो एक आदमी को महव हैरत में डाल देती हैं। बहुत ही दिल फरेब मंजर होते हैं। लेकिन ये पानी जो यहाँ का है ये पाउंड्स या लैक्स की तरह खामोश नहीं होता, बल्कि हमेशा मोमेंट में रहता है। और जो इस पानी की जो मोमेंट है ये 3 तरह की होती है। इन्हें 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। एक है वेव्स, दूसरा है टाइड्स और तीसरा है ओशन करंट्स। तो जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, लेबर्स डे है, मदर्स डे है, इसी तरह जो टीचर्स डे है या चिल्ड्रंस डे, तो इसी तरह एक दिन वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है 22 मार्च हर साल, जिसे हम वाटर डे के तौर पर मनाते हैं। और इस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और जहाँ पे जो मुकर्रीन होते हैं वो अपने अपने अंदाज में इस वाटर की अहमियत और इसके सही इस्तेमाल की तरफ हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक ये इस सी वेव्स का ताल्लुक है तो हम इन्हें अलग अलग देखेंगे। वेव्स क्या होती हैं? आपने जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे लगातार मुतवातिर दिन में हर वक्त ये पानी में मोमेंट, अप डाउन मोमेंट होती है, और ये मोमेंट कभी कभी ऊपर शोर्स तक चली जाती है। तो ये जो अप डाउन मोमेंट इसकी होती है, इस पानी की, इसे हम इन वेव्स को इन्हें सी वेव्स कहा जाता है। तो इन्हें हम हर एक वक्त महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इनका मुशाहिदा कर सकते हैं जहाँ जब भी हम इन सी शोर्स पे जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब काफ़ी तेज़ विंड होती है, जिसे हम तूफ़ानी हवाइयाँ कहते हैं, तो ऐसे में जब ये तेज़ विंड होती है तो ये वेव्स जो होती हैं ये काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती हैं, ऊपर तक चली जाती हैं। ये वेव्स जो होती हैं बहुत सारा डैमेज भी कभी कभी करती हैं। अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक एरप्शंस है, या अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स। अब अपने लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ा है कि लैंड स्लाइड्स जहाँ ज़्यादातर पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन कभी कभी जो किनारे होते हैं ये भी लैंड स्लाइड्स की सूरत में समुद्र में चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इस पानी में काफ़ी ज़्यादा मोमेंट पैदा हो जाती है और ये काफ़ी ऊंचाई तक ये पानी इसकी वजह से आता है, तो काफ़ी खौफनाक लहरें पैदा हो जाती हैं। और इस तरह की जो खौफनाक लहरें होती हैं इन्हें हम सुनामी कहते हैं। तो ये सुनामी जो होती है, इनकी जो वेव्स हैं इनकी हाइट कभी कभी 15 मीटर तक चली जाती है। तो जहाँ तक मुख्तलिफ मुल्कों में, ममालिक में इन सुनामीज का ताल्लुक है, तो हिंदुस्तान इनमें भी ये आती हैं। और वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी सुनामी, जो सबसे ऊंची वेव्स देखी गई हैं, वो है 150 मीटर हाई।
तो स्पीड जो इनकी होती है वो भी वाकई ज़्यादा होती है, 700 किलोमीटर पर आवर तक इनकी स्पीड चली जाती है। तो ये सुनामी जो होती हैं ये काफ़ी कोस्टल एरियाज में काफ़ी डैमेज पैदा करते हैं। और एक ऐसी सुनामी 2004 में हिंदुस्तान में आई थी जिससे यहाँ के कोस्टल एरियाज में गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद वेव्स के बाद एक और चीज़ है टाइड्स। टाइड्स भी पानी की रेगुलरली यहाँ पे दिन में 2 बार ये इस तरह की वेव्स, इस तरह की जो लहरें पैदा हो जाती है, इस तरह की मोमेंट पैदा हो जाती है। ये असल में रिलेटेड होती हैं ग्रेविटेशन के साथ, कुव्वत कशिश के साथ। तो 2 तरह की यहाँ पे भी ये टाइड्स होती हैं। जब ये टाइड्स इतनी ऊंची होंगी कि अपनी हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो इन्हें हम हाई टाइड्स कहते हैं। लेकिन जब यही टाइड्स नीचे चली जाती हैं जिन्हें हम लो टाइड्स कहते हैं, और समंदर की जो वो कोस्टल एरिया से शोर हैं उनसे नीचे चले जाते हैं तो इन्हें हम लो टाइड्स कहते हैं। ये टाइड्स असल में क्या होता है कि हमने आपको भी बता दिया कि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पैदा हो जाती हैं। जब मून, अर्थ और सन तीनों एक सीध में होते हैं तो काफी ऊंची लहरें पैदा हो जाती हैं, इन्हें हम टाइड्स कहते हैं। तो इन वाली को जब ये एक सीध में होंगी तो काफी ऊंचाई पे जाती हैं तो इन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और अगर कभी यही ये तो ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त होता है स्प्रिंग टाइड्स, और जो फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर इन दिन का होता है इसमें यहाँ पर जो ओशंस हैं इनमें ये वेव्स जो होती हैं डायगोनल इनकी डायरेक्शन बन जाती है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, तो इस तरह जो वेव्स इस वक्त पैदा हो जाती हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं, उन्हें लो टाइड्स कहते हैं, या इन्हें हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। उन्हें स्प्रिंग टाइड्स और इन्हें नीप टाइड्स कहते हैं। जो ये टाइड्स होती हैं ये काफी हमारे लिए सूदमंद भी हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज जिन्हें हार्बर पर, बंदरगाहों पे लंगर अंदाज होना होता है, तो इन वेव्स के, इन टाइड्स के जरिए ये वहां तक पहुंच जाते हैं और बाद में यहाँ जो सामान वामान शिफ्ट करना होगा इधर उधर, ये हम करके दोबारा इसके समुद्र में डाल सकते हैं इस जहाज को इन्हीं टाइड्स के जरिए। और कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पे इन टाइड्स से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और उसके बाद ओशन करंट्स एक और चीज है। तो जो यहाँ पे पानी जो होता है कॉन्स्टेंटली ये फ्लो करता रहता है, लेकिन कभी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस तरह की जो मोमेंट होते हैं इसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। तो आमतौर पर क्या देखा गया है कि ये वार्म, ये जो होती हैं ओशन करंट्स, ये वार्म करंट्स या कोल्ड करंट्स होती हैं। वार्म करंट्स वो होती हैं जो इक्वेटोरियल रीजन्स जो है वहां से शुरू होके पोलर रीजन्स की तरफ चली जाती हैं, और उन्हें हम वार्म करंट्स कहते हैं। और अगर यही वाली जो कोल्ड रीजन से, यानी कोस्ट, ये पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इन्हें हम कोल्ड करंट्स कहते हैं। ये करंट्स जो होते हैं ओशन करंट्स, ये भी मुतवातिर चलती रहती हैं। तो हम आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पहला जो है दिस इज सन, जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, यह है सन, और बीच में मून आ गई, और मून के यहाँ पे जो अर्थ है, जब ये तीनों एक साथ होंगी तो इन दो का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ पे ज्यादा पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि काफी ऊंची लहरें पैदा हो जाती हैं, और इसके बजाय जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, तो यहाँ पर भी यही होता है कि यहाँ पर
सन, अर्थ एंड मून, ये तो अगेन तीनों एक ही लाइन में हैं, तो यहाँ पर भी यही टाइड्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये जो है सूरज, जमीन, ये दो एक लाइन में है और ये दो अलग एक लाइन में होती है, मून और अर्थ। तो यहाँ पर जो वेव्स, जो ये टाइड्स पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का टॉपिक हमारा था मुख्तलिफ जो ये ओशियन सर्कुलेशन थी इसके बारे में, और कल के टॉपिक में हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम अपनी सोशल साइंस किताब का दूसरा हिस्सा और पास्ट हिस्ट्री के मुतालिक जो है वो देख लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।